हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब, है ना। तो हम 11th का पोर्शन पढ़ा रहा था मैं, मैथमेटिक्स, है ना। तो हमारा चल रहा था फंक्शंस एंड ग्राफ, और जिसमें कि मैं आपको पढ़ा रहा था एफपीएफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन चल रहा था हमारा? एफपीएफ, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसकी की प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी। कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। इनइक्वालिटीज़ पर हमारी चर्चा चल रही थी, इनइक्वालिटीज़ पर। स्टार्ट करें फिर, है ना। आज की कहानी शुरू करते हैं इनइक्वालिटी से। तो हेडिंग दी थी आपने 5th पॉइंट, इट वाज इनइक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो बहुत बेसिक से बात शुरू की थी, आपको याद होगी कल की बातें। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन एफ, ग्रेटर देन एफ की बात की थी। मैंने क्या कहा था? ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, ग्राफ बनाएंगे इसके लिए। तो क्या चीज़ थी कि इसका मतलब था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नीचा है एफ से, किस एक्स के लिए। तो हिंदी मतलब है इसका कि किस एक्स के लिए y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नीचा है y इज इक्वल टू एफ से, जबकि f आपका कहाँ बिलोंग करता है? 0 to 1 में, क्लोज 0 to 1 में, है ना बात सही है। तो इसके लिए हम क्या करते थे? ग्राफ बनाते थे पहले। तो ग्राफ बना लें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। भाई ग्राफ बन गया, ये लोग देर नहीं लगनी चाहिए, ग्राफ बनते, ग्राफ भी बन गया। ये 0.1 है, ये 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आ गया। अब जो f है आपका, f बेसिकली 0 से 1 में है, तो कुछ f ऐसा ही दिखेगा। ये y इक्वल टू f मान लो, ठीक है ना, y इक्वल टू f मान लिया था। तो कहाँ इसका ग्राफ नीचा है f से? दिस पॉइंट विल बी f, क्योंकि ये y इक्वल टू x लाइन है, आपको भी पता है। तो जो इनपुट है वही आउटपुट, तो f है, यहाँ पर भी f ही आएगा ऊपर। ये f है, ये 0.1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसी तरह पीछे -1 -2। तो आप मुझे बताओगे कि ये पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको? 1 प्लस एफ पे। दिस पॉइंट इज 1 प्लस एफ एंड दिस वन इज 2 प्लस एफ, है ना, 2 प्लस एफ। पीछे इसी प्रकार आपको चीज़ें मिलेंगी। तो कहने वाली बात यह है कि f से नीचा कहाँ है ग्राफ, आपको वो चीज़ दिखनी है। तो क्या आपको इतना नीचा नहीं दिख रहा है? ये नीचा है y इक्वल टू एफ से, y इक्वल टू एफ से नीचे कहाँ है? तो वो ये इतना ग्राफ आपका नीचे है, ये जो डार्क कर रहा हूँ मैं, है ना, इस तरह से ये पोर्शन आपका नीचा है ना भाई। कितने लोगों को समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? तो ये इतना पोर्शन नीचे है। तो लिखते वक्त कैसे लिखोगे सर? तो हम लिखेंगे x लाइज कितने x के लिए नीचे है? 0 to f के लिए, यानी कि इतने के लिए x के लिए ये हमेशा नीचे आएगा। तो x लाइज क्लोज 0 to f ओपन। जनरलाइज करने के लिए, तो जनरलाइज कल भी हमने पढ़ा था, जनरलाइज करने के लिए हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या ऐड करेंगे? जनरलाइज ऐड n ऐड करते हैं, ऐड n। तो दोनों तरफ ऐड n कर देंगे, देन आपको क्या दिखेगा? n, n प्लस एफ। बोलो बात सही है यहाँ तक? तो ये आया था हमारा इसके लिए। ऐसी इनइक्वालिटी है तो उसके लिए सॉल्यूशन ये आएंगे, ठीक है भाई, डिब्बे में बंद करना। इसका मतलब ये है कि कल को जैसे कि आपको डायरेक्ट चीज़ें दिखाऊं, तो कल हम एक एग्जांपल लेके चल रहे थे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 0.7 आया, तो इसके लिए फिर x क्या होगा बताओ ना? क्लोज 0 to f, f कौन है आज? 0.7, तो हम लिखेंगे क्लोज 0 to 0.7 ओपन। जनरल करना है किसी को, तो x लाइज क्लोज n to n प्लस 0.7। बोलो, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ग्राफ से भी कर सकते हो आप। दूसरा, सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमने ग्रेटर का किया था, या पहले ग्रेटर का किया था, या लेस का किया था, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चीज़ों का मतलब समझो, मतलब समझोगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। आज मेरे लिए है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन f, वेयर f बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1 के बीच कोई भी नंबर हो सकता है। इट विल बी 0.7, 0.8, 0.5, 0.6, आपकी इच्छा है कुछ भी लो। लेकिन कल को बताया था मैंने, इंटीजर मत लेना, 1 मत ले लेना, 2 मत ले लेना, ग्रेटर देन 2, है ना। ग्रेटर देन 2 के लिए चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है ना। ग्रेटर देन 2 पर ग्राफ ही नहीं है, तो लिखना ही बकवास है ना। अच्छा,
तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, मतलब लिखूं फिर से, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किस x के लिए y इज इक्वल टू f से ऊंचा है, ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन का मतलब होता है ऊंचा, कितना ग्राफ ऊंचा है। तो उसको जानने के लिए आप क्या करोगे, फटक से नंबर लाइन और ग्राफ खींच दोगे तुरंत। लो सर ग्राफ हो आ गया हमारा, ये लो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है ना, ज़्यादा नहीं बनाते, ठीक है, सिर्फ चीज़ें समझाने के लिए। ये 1 पॉइंट, दिस 1 इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, -1 -2, ग्राफ बिल्कुल याद हो जाएगा, इतनी बार बनाएंगे। y इज इक्वल टू एफ लाइन ओपन खींचूं तो y इज इक्वल टू एफ लाइन, ये लो y इज इक्वल टू एफ लाइन कहीं होगी, बीच में ही होगी, क्योंकि 0 to 1 के बीच आप कुछ भी ले सकते हो f। तो अब हमें देखना है कि ओपन कि कहाँ ग्राफ ऊंचा है, कितना ग्राफ y इज इक्वल टू, क्योंकि ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू f से, f ये आया, f से कितना कहाँ ऊंचा है, तो कहाँ ऊंचा उतना डार्क करता हूं मैं। ओपन लिया है तो ये ओपन लिया है, इसलिए क्लोज नहीं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से इतना, ये बोलो भाई, तो कितना x मिलेगा सर, तो यहां देखो ये f है और ये 1 है, ये पॉइंट कितना होगा 1 + f, ये कितना होगा आगे, ऐसा चलता रहेगा, यानी कि f से लगाकर 1 तक, फिर 1 + f से लगा के 2 तक, तो एक इंटरवल लिखो आप बस, बाकी हम आगे कर लेंगे। तो x कहाँ मिला आपका, इतना x मिला, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इतना x लिख दो आप। ओपन f से ओपन 1, तो ओपन f से ओपन 1, दोनों तरफ जनरलाइज करने के लिए आप क्या लगा दोगे, n ऐड कर दोगे। तो जनरलाइज this solution add n ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, x लाइज n + f से n + 1। यहाँ तक बात हो गई थी, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन आया, ये आंसर इज ये है ना भाई। एग्जांपल देखो कि किसी ने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0.7, और बोला कि फाइंड x, यहाँ पर बोल दिया उसने फाइंड x, तो हम उसका x बताएंगे। तो देखो फाइंड x के लिए क्या आएगा, कहाँ से चलेगा, उसी से चलता है 0.7 से लगा के कहाँ तक, 1 तक, तो 0.7 से लगा के 1 तक जनरल सॉल्यूशन है ना, और x लाइज जनरल सॉल्यूशन के लिए n ऐड कर देना, n + 0.7 तो n + 1। बोलो क्लियर है क्या। जैसे कि n की जगह पॉइंट रख के देखो, n की जगह पॉइंट रखे तो n की जगह 1 रखोगे तो 1 + f से कहाँ तक, 2 तक, 1 + 1 2, तो 1 + f से 2 तक, 1 + f से 2 तक है ना ऊंचा, ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है भाई। चलो तो ये हमारा हो गया ग्रेटर और लेस का, ठीक है। अच्छा इक्वल टू कर देंगे तो चेंजेस क्या आएंगे, इक्वल टू अगर सर कर दिया तो इक्वल टू करने पर भाई इंक्लूड हो जाएगा, और क्या होगा, तो इक्वल टू पर भी देख लेते हैं। थर्ड वन इज कि किसी ने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू f, है ना भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू f, तो अब क्या हो जाएगा आप ही बता दो, ग्रेटर देन के लिए ये आया, ग्रेटर देन f के लिए ये आया, तो अभी क्या होगा, अभी इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि ग्राफ देखो तो क्या बनेगा, ग्राफ देखें तो यहाँ और इस तरह से, तो y = f ओपन खींच लो, ये y = f, तो इस बार f ऊंचा कहाँ है और बराबर कहाँ है, ऊंचा या बराबर, इसका मतलब क्या होता है, बराबर इक्वल टू बराबर या ऊंचा, तो कितना ग्राफ बराबर या ऊंचा है, तो इतना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इंक्लूड किया आज तो इसलिए ये कर रहा हूँ। तो इसको लिखते वक्त क्योंकि ये पॉइंट f होगा, दिस 1 इज 1, दिस इज 1 + f एंड दिस इज 2, तो कितना लिखोगे फिर, आंसर क्या आएगा, x लाइज इंक्लूड करें f से 1 तक, इतने पोर्शन में ऊंचा है ना, तो f से क्लोज, f से 1 तक, 1 ओपन है ना, तो सेम आंसर रहेगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, बस क्लोज कर लेना, n ऐड कर दो,
एन क्यू ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ग्रेटर देन। फोर्थ वन इज सिमिलरली, आप आगे कर पाओगे। सिमिलरली अगर मैं लेस देन इक्वल टू ले लूँ तो लेस देन इक्वल टू का नीचा है बराबर भी है, नीचा है बराबर भी है, नीचा है बराबर भी है, देखो ये आ गया है ना भाई, वाई एक्स नीचा है और बराबर भी है, तो ले आओ y इज इक्वल टू एफ लाइन, y इज इक्वल टू एफ लाइन। अब नीचा भी है बराबर भी है, इसका मतलब क्लोज होगा, तो जितना पोर्शन नीचा है यहाँ तो क्लोज था ही, जितना नीचे है और f पर भी क्लोज, यहाँ तो क्लोज है ही लेकिन f पर भी इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पर भी, तो इस तरह से ये चीज़ इतनी आप डार्क कर लोगे, है ना, इतना पोर्शन लेना है। दिस पॉइंट इज f, दिस इज 1 प्लस एफ, सॉरी 1, और आगे क्या होगा 1 प्लस एफ, यहाँ पर 1 प्लस एफ, क्योंकि इतना डिस्टेंस एफ है, आगे भी एफ मिलेगा 1 प्लस एफ, ये 2 होगा। तो कितने पोर्शन के लिए है, 0 टू एफ के लिए, क्लोज 0 टू एफ, तो एक्स लाइज क्लोज 0 टू एफ, एफ पर भी क्लोज। जनरल करना है तो n प्लस n हो जाएगा, n प्लस 0 n और n प्लस एफ, बोलो सही बात है, कर लोगे इस तरह से चीज़ें। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो सर, एग्जाम्पल लेते हैं, आओ। ठीक है, तो अभी सिंगल सिंगल इनइक्वालिटी है, फिर हम दोनों में बंद करेंगे इसको, है ना, दोनों में देखेंगे क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी दिन आके आपके सामने ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 फाइंड एक्स, है ना, और किसी दिन और पूछा किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0.2 फाइंड एक्स, है ना। इधर वाला आदमी फ्रैक्शन में ही होना चाहिए, है ना भाई, फ्रैक्शन में ही होना चाहिए, है ना, 0 टू 1 में, 0 टू 1 में, वो भी फ्रैक्शन भी ऐसा नहीं 7.5 कल को मत लगा देना, है ना। तो इसके लिए x क्या आएगा, बोलो ना, ग्रेटर देन के लिए 0.2 से 0.2 पर आज क्लोज, 0.2 टू 1 ओपन, है ना। जनरल करना है तो जनरल कर दो, n जोड़ दो, n प्लस 0.2 n प्लस 1, बोलो समझ में आ रहा है क्या। इसके लिए क्या करेंगे, x क्लोज, क्लोज 0 टू 0.2, 0 टू f, 0 टू f, n टू, बोलो क्लियर, आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेस देन लेना है तो कहाँ से चलना है, 0 से चलना है, ग्रेटर देन लेना है तो f से ही चलना है, f से 1 तक, वरना 0 से f तक, बस इतना याद रखो, 0 से f तक वरना f से 1 तक, है ना। आगे चलो भाई, अब हम बंद करते हैं इसको दो इनइक्वालिटीज़ में, है ना, दो इनइक्वालिटीज़ में, दो फ्रैक्शनल वैल्यू के बीच में, वो भी सिंपल है, समझ जाओगे आप। तो जैसे कितना हो गया, 4, पाँचवा देखो, इसी के अंदर 5th वन इज कि आज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका दो लोगों के बीच बंद होगा। दो लोग, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चलते हैं, 0.2 लेता हूँ इधर और इधर भी ले लेता हूँ 0.8, ऐसा कि दो फ्रैक्शनल वैल्यू के बीच में बंद है आज, 0.2 और 0.8 के बीच में है, देन आपको फाइंड x आया, क्या है कि अब बताओ कि आपका आंसर क्या होगा, फाइंड x। तो सिंपल है, वापस ग्राफ बना लो आप। तो आज ग्राफ बनाया हमने, ठीक है, ये ग्राफ है, बोलो ग्राफ में किसी को दिक्कत नहीं ना, ये 1 पॉइंट तक जाता है, इधर 0 1 -1 -2, है ना, और आगे बढ़ा लो 2 3। हाँ भाई, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा, ये y इज इक्वल टू 2b, y इज इक्वल टू 0.2b ड्रॉ करना पड़ेगा और y इज इक्वल टू 0.8 भी ड्रॉ करने का पड़ेगा और उसके बीच वाला x लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा, बीच वाला। y इज इक्वल टू 0.2 कहाँ होगा, y इज इक्वल टू 0.2 ये लो नीचे, नीचे मिलेगा ना, 0.8 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा, y इज इक्वल टू 0.8 ऊपर होगा ना, क्योंकि ये पूरा 1 तक जाना है, तो y इज इक्वल टू 0.8। अब इन दोनों के बीच रहना है और इक्वल भी लेना है, दोनों को इंक्लूड भी करना है, इंक्लूड किया और यहाँ से यहाँ तक के बीच में रहना है ना भाई। तो कितना क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसके बीच वाला लेना है, तो समझ गए होगे आप, है ना। इस तरह से हम लेंगे, क्लियर बात, बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, ये वाला लेंगे। अब कितना x कितना आया होगा सर, कैसे लेंगे, देखो तो ये होगा, रहा होगा 0.2, ये पॉइंट रहा होगा 0.8
कैसे सर, आपको कैसे पता चला? अरे भाई y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, y इक्वल टू एक्स लाइन, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, y इक्वल टू 0.2 तो x भी 0.2, y इक्वल टू 0.8 तो x भी 0.8। तो अगला सर कैसे रहा होगा? ये क्या रहा होगा? ये रहा होगा 1.2, क्योंकि ये डिस्टेंस 0.2 है, 0.2 ऐड कर दो आगे, ये 0.8 है यहाँ तक, तो ये रहा होगा 1.8, सही ना? तो सर आप फिर इंटरवल क्या लिखने वाले हो? तो एक्स लाइज लिखेंगे हम 0.2 to 0.8। क्लोज करूं? यस। जनरल करना है तो n जोड़ दो, n प्लस 0.8, n की जगह अगला 1 रख के देखो, अगला इंटरवल मिलेगा आपको। n की जगह 1 रखा तो 1.2 से कहाँ तक? 1.8 तक, तो 1.2 से 1.8 तक देखो ना, है कि नहीं? आया? तो इसका मतलब सर कि कल को मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स f और f' के बीच फंसा हो, ऐसा ये फोटो आए, तो इसका मतलब इसके लिए जो x आएगा वो लाई करेगा f' से f तक। क्या मैंने बोला? बिल्कुल, f' से f तक। जनरल करने के लिए आप आंसर लिख लेना, n प्लस f, n प्लस f'। जनरल करने के n ऐड कर देते हैं हम। अब ये बात आ जाती है कि कल को हो सकता है इधर इक्वल ना लगा हो, उधर इक्वल ना लगा हो, या हो सकता है एक तरफ लगा हो, एक तरफ ना लगा। तो दैट इज द कंडीशन फॉर ओपन करने की और क्लोज करने की। अगर नहीं लगा है इक्वल टू तो ओपन कर देते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल से समझना। 6th किसी ने लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन 0.8 आज, तो लेस देन 0.8 और इक्वल टू 0.2, तो इधर ओपन रह जाएगा आज और ऊपर नीचे की तरफ क्लोज रहेगा। तो क्लोज ओपन का बस इतना ही सीन है, ठीक है ना? इतना ही सीन है, ठीक है ना? ये और ये लो आ गया। तो आज आप ड्रॉ करोगे y इक्वल टू 0.2, क्या ड्रॉ करोगे? y इक्वल टू 0.2, और ड्रॉ करोगे आप y इक्वल टू 0.8। ड्रॉ कर लो भाई, तो ड्रॉ कर ले y इक्वल टू 0.2, y इक्वल टू 0.8। ऐसी तो लाइन आती है, आती कि नहीं आती? ओके। अब लेकिन 0.2 पर क्लोज है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट x 0.2 पर क्लोज है, यानी कि 0.2 ले रहा है, लेकिन क्या 0.8 ले रहा है? नहीं। 0.82 ले रहा है, 0.8 नहीं ले रहा। तो सेम चीज बस 0.8 पर ओपन रह जाएगा। तो ये 0.2, ये 0.8। तो लिखते वक्त कैसे लिखोगे? एक्स लाइज क्लोज 0.2 से 0.8 ओपन। बोलो सही है? तो इस प्रकार आप कर पाओगे या कोई दिक्कत वाली बात है? बोल दो, बोल दो। हाँ भाई, अच्छा चलो अब थोड़ी और अच्छी बातें करते हैं। तो ये कर लोगे, मुझे लगता है आप आगे ऐसी चीज़ें आएंगी तो आप कर लोगे। बेसिकली मतलब समझ में आ गया आपको। ग्रेटर देन मतलब ऊंचा चाहिए, लेस देन मतलब नीचा चाहिए। किस एक्स के लिए ऊंचा है, किस एक्स के लिए नीचा है भाई, है ना? 7वीं चीज़ कि कल को देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ गया ग्रेटर देन 2। चलो माना ये ऐसा है, तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ ऊंचा है? 2 से। बताओ। y इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली अगर आप ड्रॉ करो इस चीज को, वो क्या जानना चाहता है कि ये लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की हद कहाँ तक है? 0 से 1 तक, है कि नहीं? 0 से 1 तक। अब ये 2 से ऊंचा कराना चाह रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ऊंचा कराना चाह रहा है। किससे? 2 से। y इज इक्वल टू 2 कहाँ होगा? ऊपर। तो y इज इक्वल टू 2 से ऊपर है क्या? नहीं है। तो क्या लोग बोल दोगे? x इज नो सॉल्यूशन। क्या बोलोगे आप? नो सॉल्यूशन। तो ऐसी भी चीज़ें होंगी। 8 देख लो, किसी ने लिख दिया लो सर, अब लेस देन लो 2, तो लेस देन 2 लेके देखते हैं, है ना? तो अब देखते हैं लेस देन 2। तो लेस देन 2 के लिए फिर से ये लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 और 2 कहाँ है? y इज इक्वल टू 2 ऊपर मिलेगा क्योंकि ये तो 1 तक आया। तो कितने x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 से छोटा है? कितने x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 से छोटा है? सारे x के लिए छोटा है। नीचा है ना ग्राफ, तो इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए आंसर आएगा x लाइज r माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। x लाइज सभी के लिए छोटा है, 2 से छोटा है ना, दिख रहा है आपको? 2 से पूरा का पूरा ग्राफ छोटा है, तो हमेशा ही छोटा रहता है। इट इज ऑलवेज हैपेंड, क्योंकि इट इज फ्रैक्शनल वैल्यू, और कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू भाई
बच्चे को पता होगा कि फ्रैक्शनल वैल्यू तो 2 से छोटी ही होती है। सो ऑलवेज ट्रू, और ऑलवेज जो चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इग्नोर का मतलब क्या होता है, एक्स लाइज इन आर। बोलो बोलो, क्लियर है क्या, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो बेसिकली इनइक्वालिटी आप कर लोगे। ऐसी चीज़ें भी हुई अगर आपके सामने आई तो आप घबराओगे नहीं, है ना, घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटी आपने कर ली, तो अब टाइम आया कि हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चंस। आओ, क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, ये बेसिकली आपको आपके असाइनमेंट में भी मिलेगा, 200 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r अपॉन 200, है ना। मेक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका फंक्शन है कोई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो बेसिकली इसका ग्राफ बना के देना है आपको बाद में, है ना। सॉल्व एंड मेक ग्राफ। ठीक है, आओ। तो मतलब बेसिकली हमें एफ एक्स फाइंड करना है, तभी तो हम उसका ग्राफ बना पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं ऐसी लिखी हुई। तो आपको बहुत बेसिक क्लास में, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों पहले मैंने आपको कोई चीज़ बताई थी कि कभी भी समीशन दिखे आपको तो ओपन करना होता है। ओपन कैसे करते हैं, वेरिएबल है आर को रखते हैं वहाँ पर, फिर समीशन का मतलब होता है प्लस। और दूसरी बात, कांस्टेंट को हम समीशन में रखते हैं क्या, नहीं, कांस्टेंट को बाहर उठा लेते हैं। तो क्या होगा, इसको जब सॉल्व करने जाओगे आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x चुपचाप रहा, प्लस 1/200 बाहर ले सकते हो आप, समीशन r फ्रॉम 1 to 200 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r लिखा है। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा। फिर क्या होगा सर, फिर देखते जाओ, देखते देखते ये ऐसे ही बैठा रहा, अंदर समीशन ओपन होगा। r की जगह पहले नाम पर 1 पड़ेगा, फिर प्लस, फिर 2 पड़ेगा, फिर प्लस, फिर 3 पड़ेगा। तो पहला क्या मिला, x प्लस 1, फिर प्लस x प्लस 2, फिर प्लस x प्लस 3। इस तरह से लास्ट में कौन पड़ेगा, r के नाम पर 200, क्योंकि r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लगाकर 200 तक, तो 200। बोलो, और ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब आपको किसी दिन किसी ने कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कौन सी प्रॉपर्टी सर, प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कल को x प्लस 1 दिखे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आता है, कल को x प्लस 2 दिखे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आता है। बेसिकली प्रॉपर्टी थी कि इंटीजर हो यहाँ पर तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आता है, इंटीजर गायब हो जाता है ना। ओके गुड। तो क्या हो जाएगा, ये चुपचाप बैठा है तब तक, है ना, ये भी चुपचाप बैठा है। ये लोगों में प्रॉपर्टी लग गई सब में, तो आप ही बताओ ये कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इस तरह कितने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएंगे, कितने आए, 1 से लगा के 200 तक, तो 200 टाइम, 200 टाइम्स ऐड हो रहा है। कोई भी चीज़ जितने टाइम्स ऐड होती है उतना ही करती है। तो ये क्या हो गया, 200 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखते देखते 200 साफ हो गया। फिर क्या बचा, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और आपको किसी ने तो कुछ बताया भी था, बोलो, किसी ने कुछ बताया भी था ऐसा, ये यहाँ तक आ गया ना। ओके, तो इक्वल में ये, तो किसी ने आपको कोई प्रॉपर्टी एक और बताई थी कि किसी दिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर जिस दिन ऐड होते हैं उस दिन वो x बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या आया, x। तो सॉल्यूशन क्या आया, y इज इक्वल टू x। तो फंक्शन क्या आया, y इज इक्वल टू x। कौन सा फंक्शन है ये, आइडेंटिटी फंक्शन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, ये y इज इक्वल टू x। ग्राफ बनाना बन क्या, सही बात है। बोलो आगे बात की जाए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। आगे बढ़ा जाए, राइट डाउन। तो प्रॉपर्टी दिमाग में रखना,
अगला फंक्शन पढ़ा जाए फिर, है ना भाई, अगले फंक्शन पे जंप किया जाए, बोलो ठीक है, चलते हैं। अब बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि पहले मैं आपको सारे फंक्शंस बता दूं, प्रॉपर्टीज़ बता दूं, कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस, फिर हम आएंगे इनके ट्रांसफॉर्मेशन पर। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कौन एक ग्राफ को से दूसरा ग्राफ कैसे आपको बनाना है। देन हम डोमेन रेंज को और इन डिटेल थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम अपनी कहानी क्लोज करेंगे। फिर हम आएंगे फंक्शंस पर, फंक्शंस और पढ़ेंगे, काइंड ऑफ फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने को बाकी हैं, ठीक है। बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको समझने के लिए बेसिकली पहले सारे फंक्शन समझने आपको ज़रूरी, तो इसलिए हम पहले सारे फंक्शन कंप्लीट करते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया फिर पिछले 2-3 लेक्चरों में, है ना। पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फिनिश कर लिया, एफपीएफ भी हो गया, एफपीएफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। अब कौन करेंगे हम, सिग्नम फंक्शन। तो आप लिख लो, लगभग 10वां फंक्शन होगा ये, 10 y इज इक्वल टू, है ना, नाम देते हैं सिग्नम, सॉरी सिग्नम फंक्शन, ठीक है। लिखते कैसे हैं लोग, y इज इक्वल टू SGN ऑफ x। क्या क्या कहानी है इसकी, कैसी हैं चीज़ें, वो हम करते हैं और बताते हैं आपको, है ना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। y इज इक्वल टू सिग्नम x। तो पहली चीज़ रिप्रेजेंटेड बाय, सेम चीज़ों में चलेगी हमारी, रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू SGN x। SGN x लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन, y इज इक्वल टू SGN x। दूसरा, इसका मतलब क्या है, देखो भाई, SGN x का मतलब होता है अपने आप में, सिग्नम x का मतलब जो है वो हम डिफाइन करते हैं, क्या होता है मतलब, कैसे होता है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का मतलब, तो ये फंक्शन का मतलब होता है बेसिकली मॉड x बाई x और x बाई मॉड x और 0 पर 0, व्हेन x लाइज, x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x लाइज 0, x इक्वल टू 0। ये बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पर मॉड आया, मॉड की वजह से और डिफाइन करेंगे, यानी कि सिग्नम x जो फंक्शन होता है वो मॉड x अपॉन x होता है या फिर x बाई मॉड x होता है, दोनों में से कुछ भी बोलो, एक ही चीज़ें लगभग है। मॉड का काम होता है x को पॉजिटिव करना, नेगेटिव करना। अब मॉड की वजह से इसको आप और डिटेल में जा सकते हो। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, ओहो। मॉड x क्या करता है, मॉड x आपको पता था 2 तरीके से ओपन होता है, हाँ भाई, x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, और माइनस x कब, जब x लेस देन 0, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव देखते हो। 0 पर तो 0 वैल्यू लेगा सिग्नम, है ना, तो इसका मतलब 3 बातें हो जाएंगी फिर सर, क्या कि x ग्रेटर देन 0 अलग खोलेगा, x इक्वल टू 0 अलग, और x लेस देन 0 अलग। अब आप मुझे बताने वाले हो, x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में मॉड x कैसा खुलता है, x खुलता है, मॉड x में x आता है, तो इट मीन्स ये x होएगा, x बाई x लिख देता हूँ आपके लिए, x इक्वल टू 0 पर 0, लेस देन पर क्या होगा, मॉड x माइनस x खुलेगा, तो माइनस x बाई x। इधर भी सेम चीज, x बाई x, x बाई माइनस x। तो फाइनली जो चीज़ आएगी वो कटेगी और इस तरह से कटेगी, तो इसका मतलब सिग्नम जो फंक्शन है वो निकल के आएगा आपके लिए। मैंने आपको समझाया है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो y इक्वल टू सिग्नम x जो होता है बेसिकली 1 होता है, 0 और -1, 3 वैल्यू आपको देता है। इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो, x इक्वल टू 0 हो और x लेस देन 0 हो। बात समझ में आई, समझ में आई। x मतलब ये वाला आदमी, अंदर वाला आदमी, अंदर वाला आदमी पॉजिटिव, यानी कि देखो इसको इन डिटेल हिंदी में लिखें इस बात को, सिग्नम को अगर पता चला कि अंदर उसके आदमी पॉजिटिव है तो वो पूरी वैल्यू कितनी पकड़ाएगा उसको, 1। सिग्नम को पता चला अंदर वाला आदमी निगेटिव है तो वो उसको कितना पकड़ाएगा, -1। सिग्नम को पता चला अंदर वाला आदमी 0 है तो उसको कितनी वैल्यू पकड़ाएगा, 0। तो बेसिकली ये भी वैसे ही काम करता है जैसे आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर करते थे, फ्रैक्शनल पार्ट करते थे, अंदर की वैल्यू पर चेक करेगा, पॉजिटिव निगेटिव और 0। क्लियर है क्या, और उनको वैल्यू कितना देगा, 1 -1। तो फिर फोटो बना दो सर, फोटो बनाते हैं, आओ देखो, मिटाओ ये, ओके। तो फोटो बनाते हैं, देखो फोटो फिर क्या बनेगी, फोटो कैसे बनेगी उसी को ध्यान में रखते हुए हम फोटो बनाएंगे। देखो तो फोटो के लिए ये आ गया तीसरा पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज फोटो। फोटो बोले तो ग्राफ, ग्राफ
हाँ भाई, तो x ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन आप जानते हो, x इक्वल टू 0 वाला पोर्शन आप जानते हो, x लेस देन 0 वाला जानते हो। नहीं जानते हो तो इधर देखो, x ग्रेटर देन 0 वाला एरिया होता है ये, x इक्वल टू 0 ये, और x लेस देन 0 किधर, इधर, यहाँ से यहाँ तक पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। समझ में आई बात? तो x ग्रेटर देन 0 के लिए y इज इक्वल टू कितना, 1, y इज इक्वल टू कितना, 1, y कहाँ, ये इज इक्वल टू 1 मतलब ये लो, ये y इज इक्वल टू 1 मान लिया, ये 1 है। सही है कि नहीं? ठीक है, तो ये मैंने लिखाया आपको, ये अलग पेन से लिखना, या ग्राफ में इसे रेड चौक से बनाता हूँ। दिस इज डार्क, ऐसे चलता रहता है पीछे की तरफ। और 0 पर कितना, x इक्वल टू 0 पर, 0 पर यानी कि यहीं बैठा है ऐसे। और फिर लेस देन पर कहाँ सर, -1 कहीं यहाँ होगा। तो लेस देन जब x निगेटिव है, x निगेटिव इतना है ना, तो इस इतने x के लिए कहाँ पर आएगा, -1 पर आएगा, -1 पर इधर, समझे? ये ओपन, ओपन क्योंकि इक्वल टू पर नहीं है, पीछे की तरफ। तो ये ग्राफ आया रेड वाला, है ना भाई, रेड वाला ग्राफ आया आपका, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अब ये ग्राफ आया आपका, है ना भाई। इस ग्राफ को देखते हुए कौन कौन मुझे डोमेन रेंज बताएगा। ये ग्राफ की फ़ोटो अच्छी लगी क्या आपको? कैसी आई फ़ोटो? इसकी फ़ोटो फिर से बनाता हूँ अच्छे से, आपको अच्छी ना लगी हो तो इसलिए। तो SGNX का ग्राफ क्या आया, इट इज़ 1 0 -1, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0। फोटो इस तरह से, पीछे इधर -1 1 और 0 पर ये आया आपका SGNX। ठीक है ना, सही है कि नहीं? बोलो क्लियर? अच्छा, अब इसको देखते हुए ये कुछ ऐसा आ रहा है क्या, ऐसा ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है ना, ऐसे की तरफ। अच्छा ठीक है, इसको देखते हुए डोमेन बताओगे क्या? डोमेन मतलब x में कितना एक्सपेंशन है इसका, x में कितना इनपुट ले सकता है ये इनपुट ले सकता है -इन्फिनिटी से पूरा यहाँ तक वैल्यू दे रहा है ना, -1 निगेटिव पोर्शन के लिए कहाँ रहता है -1, पॉजिटिव के लिए 1 पर, एग्जैक्ट 0 पर 0, तो पूरा ही ले सकता है। इसका मतलब डोमेन इज R, यानी कि R क्लब का आदमी है ना, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना। अच्छा फिर रेंज बोलो, रेंज बताएगा कौन? हाँ कौन बताएगा मुझे रेंज कितना है? रेंज में देखते हैं, रेंज में बेसिकली y में कहाँ है ये, y में सिर्फ -1 पर है, y में सिर्फ -1 ही वैल्यू दे रहा है, फिर 0 दे रहा है, फिर 1 दे रहा है, यानी कि 3 ही जगह है। तो कहाँ है? तो हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं -1 0 और 1। बोलो सही है? तो रेंज इज दिस। क्या हुआ आज, एसिडिटी हो गई लग रहा है। ठीक है भाई, -1 to 1 ऐसा। तो यहाँ तक कर लो। आपको दिक्कत आई हो तो बताओ। SGNX है ना, क्या होता है ग्राफ, mod x बाई x होता है। mod x को देखते हुए 3 बातें, एक x ग्रेटर देन 0, एक x इक्वल टू 0, एक x लेस देन 0। तो कितना आया, 1 आया, 0 आया, -1 आया। ग्राफ बन गया आपका, कोई समस्या वाली बात नहीं ना? ठीक है, ग्राफ बनाना सीख गए। ओके आगे बढ़े, चलो। तो इसका मतलब सर जैसे आपने बताया अभी कि सिग्नम क्या करता है, तो सिग्नम का बेसिकली काम समझाता हूँ अभी। तो सिग्नम का काम यह है कि सिग्नम अंदर वाले फंक्शन को सिर्फ चेक करेगा। अंदर वाला आदमी अगर पॉजिटिव तो 1, यानी कि अंदर वाला आदमी निगेटिव तो -1। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कल कोई सिग्नम आपको सिग्नम 2 आ जाए तो सिग्नम 2 की वैल्यू 1, सिग्नम 4 की वैल्यू 1, सिग्नम 10 की वैल्यू 1, सिग्नम 100 की वैल्यू, अरे 1 भाई, नहीं समझ में आया? मतलब सर कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट ही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो समझो इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, आप लिख सकते हो इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि बेसिकली इनपुट के लिए हमेशा कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन एक तरीके के लिए, इसके लिए अलग कांस्टेंट है, x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है और x लेस देन 0 के लिए अलग। तो पूरी तरह हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा फील होता है कि इट इज़ ए कांस्टेंट, यानी कि y इज इक्वल टू सिग्नम 2 आ गया तो 1 पूरा कांस्टेंट। तो
फिलहाल तो मत लिखो, रहने दो फिर, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कांस्टेंट बनाया जा सकता है। इट कैन बी कांस्टेंट फंक्शन, इट मे बी कांस्टेंट फंक्शन, है ना, सॉरी। चलो अच्छा आगे बात करते हैं। जैसे हम अब और कुछ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन है ड्रॉ y इज इक्वल टू सिग्नम एफ एक्स आया, सिग्नम एफ एक्स, फिलहाल ड्रॉ नहीं, ऐसे ही पॉइंट लेते हैं। फोर्थ कितना हो गया, फोटो कितने में बनाई, तीसरे में, चौथा होगा। y इज इक्वल टू सिग्नम एफ एक्स आया, अभी एफ एक्स लिया यहाँ पर, तो सिग्नम एफ एक्स है, तो देखो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी तीन बातें। फिर कल को कोई x की जगह, अभी यहाँ तक x था लेकिन एफ एक्स आया तो भी तीन ही वैल्यू लेगा, 1 0 और -1 ही लेगा ये वैल्यू, है ना भाई। अंदर कुछ भी लगाओ लेकिन कंडीशन इधर लगाएगा कि एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, अंदर वाला आदमी ग्रेटर देन 0 हो, जैसे उधर किया, एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 और एफ एक्स मस्ट बी लेस देन 0। बोलो क्लियर, नहीं है ये बात समझ में। तो अगर ऐसा है तो इस तरह ओपन करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो। अब हम करेंगे क्वेश्चन कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली सिग्नम क्या करता है, तीन वैल्यू प्रोवाइड कराता है किसी भी चीज़ को, जो भी अंदर हो, 1 0 या -1। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 निकला, अंदर वाला आदमी पॉजिटिव है तो उसको 1 वैल्यू पकड़ाएगा, अंदर वाला आदमी 0 है तो उसको 0 वैल्यू पकड़ाएगा। अंदर वाला फंक्शन अगर अंदर एफ एक्स की जगह जो भी बैठा है वो निगेटिव है तो -1 वैल्यू पकड़ाएगा, ठीक है। आओ, जैसे कि किसी ने आपको दे दिया कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x² - 5x + 6 और बोला ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करो, और या फिर और कुछ भी चीज़ें बोल सकते हैं वो। तो इसका मतलब क्या है, आपको तुरंत समझ में आएगा कि सिग्नम आया मतलब 2-3 वैल्यू, 1 0 और -1। कब कि अंदर वाला आदमी पॉजिटिव, अंदर वाला आदमी, ये कब, जब इक्वल टू 0, ये कब, जब अंदर वाला आदमी लेस देन 0। बोलो क्लियर कि नहीं, अभी बिल्कुल फिट कर दो ऐसे ही, कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। अब क्या करोगे, अब देखो, अब यहाँ पर आती है बात समझने की कि आपको समझ में आए कि अब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। कितने लोगों को फैक्टर आते हैं कि ये क्या है, ये था x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0, x - 2 x - 3 इक्वल टू 0, x - 2 x - 3 लेस देन 0। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप समझो कि अब इसके लिए आप नंबर लाइन लगाओगे। नहीं समझ में आया, नंबर लाइन लगाएंगे क्योंकि ये बेसिकली इनइक्वलिटी है, यानी कि इतने x के लिए यहाँ से जो x आएगा उसके लिए 1 देना है, इतने x के लिए 0 देना है, इतने इसके x के लिए -1 देना है। तो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि x = 2 और x = 3 आएगा, क्योंकि इक्वल टू पर है, यानी कि x = 2 और x = 3 पर कितना 0। तो एक काम करते हैं, फिर मार्क कर लेते हैं, यहाँ कहीं 2 ले लेता हूँ और यहाँ कहीं 3 ले लेता हूँ। नंबर लाइन बनाइए, 2 और 3 दिख रहा है आपको, थोड़ा ऊपर बनाओ, ओके, तो आपके लिए ऊपर फिर से नंबर लाइन, यहाँ 2 यहाँ 3, बिल्कुल स्ट्रेट बनती है क्या, हाँ भाई बिल्कुल स्ट्रेट। देखो बिना स्केल के इतना स्ट्रेट खींच देता हूँ, है ना, 2 से 3। तो देखो अभी देखो यहाँ पर आपको यूज़ करना है अपना पुराना मेथड, साइन देने वाला, प्लस माइनस, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इनइक्वलिटी है। ये चीज़ें आपने पीछे लिखी थी, याद आया, ये चीज़ आपने लिखी थी। तो 3 के इधर कैसा साइन देते थे, याद करो, पॉजिटिव देते थे। इधर कैसा साइन देते थे, बीच में ऑड डिग्री है ना, 3 पर ऑड डिग्री तो साइन चेंज, 2 पर फिर से ऑड डिग्री, फिर से साइन चेंज। अब देखो इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ है x² - 5x + 6, 3 के इधर पॉजिटिव है, 2 से 3 में निगेटिव है और 2 के उधर पॉजिटिव है। समझ में आया, यानी कि जो भी अंदर बनता है ये चीज़ के फैक्टर होने के बाद हमने नंबर लाइन पे लगाया, इसका मतलब 2 से 3 के इधर पॉजिटिव है, इनपुट देने पर 2 के उधर पॉजिटिव है और 2 से 3 में निगेटिव है। वैल्यू चेक करनी है, रख के देख लो, 3 के आगे 4 रखो, 4 रख दो इसमें, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 20 + 6 कितना आया, 16 - 20 + 6, 2 बचाना पॉजिटिव। इसी तरह पीछे भी चेक कर सकते हो आप, कुछ दिक्कत नहीं। तो अब करते क्या है, हमें पता चल गया पॉजिटिव है, तो एग्जैक्ट 2 और 3 पर 0 पर रहेगा, यानी कि यहीं रहेगा, है ना, यहीं रहेगा।
जीरो पर ही है, और बेसिकली y इज इक्वल टू वाई एक्सिस कहीं यहाँ होगी जीरो वाली, ये y एक्सिस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम ऐसा बना रहे हैं। तो होगा क्या, 3 के इधर पॉजिटिव है, मैंने क्या कहा, जिधर भी पॉजिटिव मिलेगा उसको, यानी कि इतने इसके लिए जो है ये पॉजिटिव है, तो इतने के लिए हमें पॉजिटिव इंटरवल है ना, पॉजिटिव इंटरवल। और लेस देन पर क्या होता है, निगेटिव इंटरवल होता था कि नहीं, नेगेटिव लेते थे ना। और जब पता चलता है इसको फ्रैक्शनल पार्ट वाले को कि ये अंदर वाला पॉजिटिव है, तो उसको वैल्यू कितनी देता है, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से लगाकर आगे तक कितना 1 वैल्यू देगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक निगेटिव इनपुट मिला तो इसका मतलब -1 वैल्यू देगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये समझ में आया क्या आपको। और यहाँ से यहाँ तक इसके पीछे कहाँ होगा, तो 2 पर फिर से पॉजिटिव में गया तो फिर से यहाँ से लेगा और पीछे की तरफ नहीं आई बस में। तो रेड कलर का जो आप ग्राफ देख रहे हो पीछे से, ये आया ग्राफ किसका, इसका जो हमारे लिए फंक्शन था, ठीक है ना। अगेन सेम कहानी कि रेंज डोमेन आप फिर से लिख सकते हो, डोमेन क्या क्या है और रेंज क्या क्या है, ठीक है। डोमेन लिखना हो तो डोमेन में क्या क्या आएगा, डोमेन लाइज आर, क्योंकि पूरे इनपुट्स ले रहा है, सारे इनपुट ले रहा है। और रेंज 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 के नाम पर 3 लोग, कौन कौन, -1 0 1, क्योंकि तीनों पर वैल्यू है, -1 पर भी आई, ये -1 होगा ना, और इधर 1 होगा, ये 1 हाइट और नीचे 0। क्लियर है क्या आप लोगों को। तो ये ग्राफ है आपका, जितना मैं रेड से दिखाया है आपको ये, ठीक है। चलो अच्छा सर दूसरा और भी बनाते हैं, आओ और चर्चा करते हैं। देखो चलो, हो सकता है ये टफ लग गया हो, जैसे बहुत सिंपल सा लेता हूँ फिर से एक, कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x - 2 बनाना हो, सिर्फ 6 - 2। तो देखो बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, ये 1 0 -1, जब x - 2 ग्रेटर देन 0, जब x - 2 इक्वल टू 0, जब x - 2 लेस देन 0। थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ का मतलब है कि x ग्रेटर देन 2, इस चीज़ का मतलब है x इक्वल टू 2, और इस चीज़ का मतलब है x लेस देन 2। बोलो है या नहीं, है या नहीं। तो फिर क्या करोगे, नंबर लाइन ले आओ सर, नंबर लाइन आ गई, 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, एग्जैक्ट इक्वल टू 2 पर कितना 0, सही है ना। अच्छा x ग्रेटर देन 2, जहाँ 2 से आगे है वहाँ पर कितना लेना है 1, तो सीधा यहाँ से 1 वाली लाइन, समझ में आया क्या, ये 1 वाली लाइन। अच्छा इस x लेस देन 2, x लेस देन 2, 2 के पीछे पर कहाँ लेना है, -1 पर, तो ये -1, लो इसका ग्राफ बन गया वाइट वाला। दिखा क्या, बोलो आसान है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सिंपल। आओ आगे चलते हैं। तो कर पाओगे इसे, फिर आप बना पाओगे, मतलब कल को आपके लिए आ जाए इस तरह से चीज़ें, तो आप कर पाओगे क्या। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 की पावर x, 2 की पावर x है ना, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 की पावर x, फाइंड सिग्नम ऑफ 4 कितना, ऐसा कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 की पावर x है, तो सिग्नम ऑफ 4 बताना है आपको, सिग्नम ऑफ 4 है ना भाई। ऐसे ही ले लिया अपनी तरफ से। तो आओ ग्राफ बना से, ग्राफ से चलते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। बेसिकली मेरे मूड में आया इसका ग्राफ बनाना, तो फिर से वही बात, 3 इनपुट 1 0 -1, कब, जब 2 की पावर x ग्रेटर देन 0 रहे, जब 2 की पावर x इक्वल टू 0 रहे, जब 2 की पावर x लेस देन 0 रहे। सही बात है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं। ऐसे ही करेंगे ना, यही तो करते आ रहे हैं हम इतनी देर से, कोई समस्या नहीं। अब देखो, अब सोचेंगे, थोड़ा विचार करते हैं। ये कौन है, एक्सपोनेंशियल आदमी। कौन आदमी है ये, पहचानते हो क्या इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल टू 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेस देन 0। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आज तक वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ये क्या बोलेगा, भाई मैं तो हमेशा से पॉजिटिव आदमी ही हूँ, मैं नहीं समझे, तो क्या कहेगा, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बातें तो मैं ले ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं मेरे लिए ऐसा होना, नहीं समझ में आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ग्रेटर देन 0 की बात ही करता है ये। ए की पावर x मैंने आपको लिखवाया है कहीं, तो a की पावर x इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, एंड ऑल्सो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
ये चीज़ें कंडीशंस हैं, समझो ये चीज़ें, छोटी छोटी बातें। तो इसका मतलब सर फिर एक ही बात ट्रू है क्या, यही बात मानेगा क्या ये? इसका मतलब इसका आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि 2 की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 है क्या? यानी कि सिग्नम x लिखना, सिग्नम 2 की पावर x लिखना सिर्फ धोखा था। एक्चुअल में क्या आया, y इज इक्वल टू 1। तो कल को y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब सिग्नम ऑफ 4 जो आपने पूछा वो भी कितना आएगा, फिर 1 ही आएगा। सिग्नम ऑफ 6 पूछता वो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। सिग्नम ऑफ 100 1 ही आएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने हुआ करेंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 की पावर x लिखा, लेकिन असलियत में कौन था, वो 1 था। यह आपको थोड़ी देर बाद पता चला। ठीक है, ये चीज़ें आप समझो। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब थोड़ा और आगे करता हूँ मैं। जैसे कल को अब ग्राफ आ गया ड्रॉ करने के लिए, है ना, मैंने फैक्टर करके लिखा कि y इज इक्वल टू, लिखा ड्रॉ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, ये तो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, लिखते वक्त तो आप लिख लोगे 1 0 माइनस 1, है ना। 1 कब, जब अंदर वाले लोग सब पॉजिटिव, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिखने की बात सिर्फ, वरना हम डायरेक्ट भी चल सकते हैं। अब तो इतना समझ में आ गया, इक्वल टू 0, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लिख लिया सभी ने। फटक से नंबर लाइए, बोलो आई कहाँ कहाँ पॉइंट है, 1 2 3, 1 2 3 साइन दे दो, इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी है, फिर इनइक्वलिटी साइन दे दो, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस क्यों, सारे और डिग्री ब्रैकेट अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा ही। अब देखो इक्वल टू पर कहाँ है, x इक्वल टू 1 पर कहाँ है, 0, x इक्वल टू 1 पर 0 पर ही रहेगा ग्राफ। तो रेड कलर से ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं, 0 पर 0 पर, x इक्वल टू 3 पर भी 0 रहेगा, है ना भाई। लेकिन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, कहाँ पॉजिटिव इंटरवल है, लेस देन मतलब निगेटिव, कहाँ निगेटिव, जहाँ निगेटिव इंटरवल वहाँ पर -1, उतने इंटरवल के लिए, जहाँ पॉजिटिव उतने इंटरवल के लिए 1 वाला चलेगा। तो पॉजिटिव है तो 1 पीछे आगे तक, निगेटिव है तुरंत नीचे -1 पर, पॉजिटिव है तुरंत 1 पर, है ना, और निगेटिव है तो तुरंत -1 पर। बोलो बात समझ में आई, दिस 1 इज़ -1, दिस इज़ 1। ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ द ग्राफ। बोलो समझ में आ रही बातें, कर पा रहे हो, इतनी बातें समझ में आ रही है क्या आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। कोई हो समस्या तो बताओ आप, है ना, तो हम उसका समाधान करेंगे कुछ, नहीं ना। अगर नहीं है तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, ड्रॉ करो घर पे, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस, थोड़ी थोड़ी बातें करो खुद से। जैसे आओ करते हैं, है ना। जैसे मैंने दिया आपको क्वेश्चन से, होमवर्क है, ड्रॉ क्वेश्चन, ड्रॉ फॉलोइंग, इनको ड्रॉ करना है, बेसिकली ड्रॉ करना सीखना है आपको। जैसे पहला है y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तीसरा y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x। चौथा y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चार क्वेश्चन ड्रॉ करना है और डोमेन रेंज बताना है। ड्रॉ फॉलोइंग एंड फाइंड डोमेन रेंज, है ना, एंड कमेंट ऑन डोमेन एंड रेंज। ठीक है, लिखो कमेंट ऑन डोमेन एंड रेंज। कर पाओगे? कोई एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, कौन सा आपको भारी लग रहा है? साइन एक्स, बोलो
साइन एक्स ही लग रहा होगा, सिग्नम ऑफ साइन एक्स, ये कर पाओगे? ये तो हो जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 3 करना, नंबर लाइन लगाना, वैसे ही एक्स स्क्वायर वाला भी कर लोगे आप, हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बता दिया मैंने, ऑलवेज पॉजिटिव का हमेशा बनाता है, तो y इक्वल टू बनाएगा स्ट्रेट लाइन। साइन एक्स का मैं बता देता हूँ, ये आप ट्राई करना। और एक्स स्क्वायर माइनस 9 का क्या हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके, x माइनस 3 और x प्लस 3। आओ साइन एक्स का बनाते हैं और उसका डोमेन रेंज देखते हैं। तो मेरे लिए है एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, सिग्नम ऑफ साइन एक्स आया, साइन एक्स हमारे लिए 3 ही बातें, 1 0 -1 तुरंत खुलेगा ये, कब? जब साइन एक्स ग्रेटर देन 0, जब साइन एक्स इक्वल टू 0, जब साइन एक्स लेस देन 0। अब आया ना, आपको कहीं ना कहीं मैंने साइन एक्स ग्रेटर देन 0 बताया है, कहीं ना कहीं साइन एक्स इक्वल टू 0 भी बताया है, कहीं ना कहीं साइन एक्स लेस देन 0 भी बताया है ना। ये चीज़ें इसीलिए बताता हूँ, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, मुझे पता है कि कहाँ पर कब क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जहाँ जो चीज़ें आती हैं मैं बताता ही चलता हूँ आपको। तो फटाक से आप क्या करोगे, पहले सर साइन एक्स का ग्राफ लाते हैं हम। साइन एक्स का ग्राफ लिया हूँ आपके लिए, खूबसूरत सा साइन एक्स का ग्राफ है ना, क्योंकि क्या है, साइन एक्स जब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब समझ रहे हो आप, कि इसका मतलब है जब साइन एक्स पॉजिटिव, जब साइन एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब अबव द, पॉजिटिव का मतलब देखो मतलब समझते जाओ, अबव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव का मतलब अबव एक्स एक्सिस, जब साइन एक्स अबव एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, जब साइन एक्स ऑन एक्स एक्सिस, जब ऑन एक्स एक्सिस यानी कि वो y इक्वल टू 0 को कट करे, इसका मतलब क्या है, जब साइन एक्स निगेटिव, साइन एक्स निगेटिव कब होगा, जब बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस वाला सारा साइन एक्स निगेटिव होता है, बिलो एक्स एक्सिस। देखो हिंदी में सारी चीज़ें लिख के दी, तो अब इसका मतलब सर ग्राफ लेके आते हैं, देखो ग्राफ, चलो और बना पीछे आया, है ना, बढ़िया। हाँ भाई नंबरिंग दे दो, कौन कहाँ है, किधर क्या है, सब बता दो। तो ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, बोलो -पाई -2 पाई, है ना भाई। अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है, उसके लिए 1, ऑन द एक्स एक्सिस है उसके लिए 0, एक्स एक्सिस के बिलो वाले के लिए -1 पकड़ाना है। तो देखो ऑन द एक्स एक्सिस वालों को पहले टारगेट कर लो, तो मैं ब्लू चौक से लिखता हूँ ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ पर, तो ये पोर्शन इसके लिए 0 पर ही रहेगा, तो ब्लू वाला ग्राफ हमारा आएगा असली ग्राफ, ये लो, है ना भाई, ये लो इस तरह से, ठीक है ना, ऑन द एक्सिस। और वैसे भी ये कहाँ तक जाता है, 1 तक, और नीचे कहाँ तक जाता है, -1 तक। तो ऑन द एक्स एक्सिस इधर से चलना स्टार्ट, 0 से पाई में कहाँ है, ऊपर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन एक्स, पॉजिटिव के लिए कहाँ रख रहे हैं, ऐसा 1 पर, एग्जैक्ट 1 कांस्टेंट है उतने टाइम के लिए। जैसे ही नीचे आया ग्राफ कहाँ पहुँचेगा, तुरंत -1 पर पहुँचेगा, -1 ज़्यादा नीचे लगा दिया, ये होगा -1 है ना, थोड़ा उसी हिसाब से देख लेंगे। तो ग्राफ जो बनेगा एग्जैक्ट वो ऐसा बनेगा, ये फिर ऐसा ऊपर, समझ में आया, ये ब्लू जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये बनेगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। निगेटिव तो फिर नीचे, पॉजिटिव है तो फिर से ऊपर, बोल लो हाँ या ना, बना लोगे। तो ये मैंने किसका बना दिया आपको, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स। हाँ भाई डोमेन रेंज की बात कर लेते, चलो डोमेन डोमेन डोमेन, तो डोमेन क्या दिख रहा है आपको, कितना इनपुट ले सकता है, सारा लिया ना इसने, -∞ से इन्फिनिटी, तो सारा ले सकता है -∞ से। अच्छा रेंज के नाम पर कितने लोग आए, एक -1 आया, एक 0 आया और एक 1 आया, तो 3 ही लोग, ठीक है ओके। आगे कर पाओगे आप, बोलो हो जाएगा आप लोगों से या कोई दिक्कत तो आएगी, तो ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ थी, तो सिग्नम भी लगभग फिनिश ही कर लिया, थोड़ा बहुत बचा है, देखेंगे प्रॉपर्टीज़ हैं 1-2 वो भी नहीं है सिग्नम। तो बेसिकली सिग्नम फंक्शन में बेसिकली आपको जानना था कि क्या सिग्नम क्या होता है, फ्रैक्शनल, इन फंक्शंस का पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग इन फंक्शंस को समझ पाओ, है ना, कि मतलब क्या है,
है ना, कि फ्रैक्शनल पार्ट कल को आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, कम से कम आपको सब चीज़ें पता हो। फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी करवाना है हमको, मुझे इनका इन डिटेल डिस्कशन भी और भी करना है, बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी जो हम करते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना करो, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।